रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते कमलेश डोडियार शनिवार को झाबुआ जिले के ग्राम बावनिया पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां उन्होंने सर्वप्रथम क्रांतिकारी व समाजसेवी मामा बालेश्वर दयाल की समाधि स्थल पहुंचे, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कानून लागू किया है, लेकिन कानून में कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। आदिवासी और गरीबों को उनका हक दिलाना उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता बताई। इस दौरान विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा में आपने उठाया भी है भील प्रदेश के नाम से, इसको आप किस तरह से और आगे ले जाएंगे? हाँ, नक्शे कदम पर कह सकते हैं। बहुत सी चीज़ें लगभग समान हैं जो उनकी लड़ाई थी, उसको लेकर के चल रहे हैं। नई पीढ़ी नई ज़माने की भी कुछ समस्याएं हैं नौजवान की, उनको भी लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और रहा सवाल मामा जी का, तो प्रचार के दौरान मामा जी मेरे साथ में थे पूरी तरीके से। इसके अलावा और भी जितने भी कुदरती शक्तियाँ हैं वो भी मेरे साथ में थी। आसमानी शक्ति आज भी मेरे साथ में, कल भी मेरे साथ में थी। विधानसभा के अंदर में भील प्रदेश का जो मुद्दा था वो पहली बार में मैंने पहले ही दिन में उठाया, क्योंकि हमारी लड़ाई ही इस वाले इलाके की वही है, भील प्रदेश। अगर ये अलग स्टेट बन जाता है तो बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है भील प्रदेश राज्य बहुत जल्द बने। देना चाहिए, वो बिल्कुल देना ही चाहिए। मेरे ख्याल से मैं पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैंने बहुत महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, इनकी जीवनी कथाएं, आत्मकथाएं। तो मामा जी का जितना संघर्ष था मामा बालेश्वर दयाल का, उतना संघर्ष मेरे ख्याल से किसी और महापुरुष का नहीं रहा है। चाहे वो दक्षिण पंथ की राजनीति हो या वाम पंथ की राजनीति हो, इनके इतना संघर्ष किसी और ने नहीं किया है। बहुत लोगों को वो दिए हैं भारत रत्न, हम उनका भी सम्मान करते हैं जिनको दिया उनको, और जिन्हें नहीं दिया गया उनको भी हम लोग मांग करते हैं। मामा बालेश्वर दयाल हमारे समाज के लिए और हमारे इस भील प्रदेश के इलाके के लिए बहुत संघर्ष किया, गरीब तबके को ऊंचा उठाने के लिए, जागरूक करने के लिए, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष करे हैं। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलना ही चाहिए, मांग करते हैं पुरजोर तरीके से। सर, दूसरा एक ये कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट कानून लागू कर दिया। वो पैसा एक्ट कानून धरातल पर कितना आपको नज़र आ रहा है और इसमें क्या खामियां हैं? थोड़ा बहुत तो है। देखो, पहले जो है वो इसको सब लोग भूल गए थे। मेरे ख्याल से पुराना कानून है, 1996 में है, जब दिलीप सिंह जी भूरिया और ये कौन कौन लोग थे तब बना था। बहुत पुराना कानून है ये। और ये भी डॉक्टर हीरालाल राव, भले वो कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन आदिवासियों की बात उनने भी रखी थी। और आदिवासी के जो जय आदिवासी युवा संगठन शक्ति जो भी कहो, आदिवासी पढ़े लिखे लोगों ने बहुत संघर्षात्मक तरीके से लगातार आवाज़ें उठाई थी। तो जो है बीजेपी की सरकार ने, तत्कालीन सिंह जो सीएम साहब थे शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पैसा कानून के तहत नियम बने थे। कहीं कहीं थोड़े बहुत चीज़ें हो रही हैं और बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं जिन्हें हम लोग करेंगे। मैं विधानसभा के अंदर में ये सब चीज़ें मांग करूँगा और फिर से दोबारा से हम नियम बनवाएंगे और सही तरीके से लागू करवाएंगे पैसा कानून को। गाँव के लोगों की समस्याओं का समाधान गाँव के अंदर में ही होना चाहिए, ये मूल उद्देश्य है उस कानून का। सर, एक सबसे बड़ा एक प्रश्न है हमारा कि आने वाले समय में लोकसभा आने वाला क्षेत्र क्या भूमिका रहेगी बीटीपी? मैं पहले भी 2-4 बार कह चुका हूँ, बीटीपी नहीं है यहाँ पर। बीटीपी खत्म होगी। पार्टी जरूर यहाँ पर पहले थी और हमारे सामने भी लड़े थे, 600 वोट आए थे बीटीपी के। कुछ नहीं बीटीपी का रोल यहाँ पे। मेरे सामने मेरे खिलाफ भी बीटीपी लड़ा था, 600 वोट आया था। आपका क्या रोल रहेगा सर लोकसभा के? हम तो साहब जय संगठन हमारा चलता है और उसी के लिए मैं दौरा कर रहा हूँ पूरे इस इलाके में। पूरे पश्चिम एमपी में तो कर रहा हूँ, पूरे इलाके में घूम रहा हूँ। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, मतलब ये धार और बड़वानी, खरगोन, खंडवा, उधर भी मैं जाऊँगा। और 5-7 दिन पहले विधानसभा लगी थी 18 को, 17 तारीख को मैं सिवनी के अंदर में था, जबलपुर के पास में, वो वाला जो गोंडवाना के इलाका, वहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब जैसे लोकसभा में पूरी जोर से उतरेगा? हाँ, अभी हम लोग वही बातचीत करेंगे। हमारा जो है, हमारा अनरजिस्टर्ड पार्टी है जिसको हम लोग जेएस कहते हैं। बहुत लोगों के मतभेद भी हैं कि ये सामाजिक संगठन है। तो हम क्या किए थे कि इस बार हम लोग भारत आदिवासी पार्टी नाम की, बीएपी नाम की एक पार्टी है, उसके टिकट पर मैं चुनाव लड़ा था और जीता हूँ। तो हमारे लोग पूरी कोशिश रहेगी जैसे भारत आदिवासी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार रहे, इसके ऊपर हम लोग को काम करना है। देखते हैं कैसे था। नया सदस्य था मैं केवल 3 बातें वहाँ रख पाया था, फिर मेरा समय ख़त्म हो चुका था। एक भील प्रदेश की बात रखी थी मैंने, और 2 आदिवासियों की ज़मीनें जो है वो कॉर्पोरेट को दी जाती, 2 वो बात रखी थी मैंने। और तीसरी बात आदिवासी इलाके में शराबबंदी के ऊपर में, शराब की दुकानें बंद करने के ऊपर मैंने बात रखी थी। और चौथी बात मेरी थी, मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बात रखूँ। आदिवासी इलाके के अंदर में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती, उनका जो भी रुपया रहता, सब राम का पैसा शाम के खाते के नाम से निकाल के खा जाते हैं।
और काम करते नहीं निर्माण कार्य, और वो जो VCC नाम का चीज़ होता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पूर्णता प्रमाण पत्र वो जारी कर दिया जाता। बहुत बड़े स्तर पर आदिवासी इलाके में बदमाशी की जाती है, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं आपकी भाषा में। इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाने वाला था, समय नहीं मिला, अगली बार जरूर भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी। घंटे के लिए मुख्यमंत्री बना दो, मैं 1 घंटे के अंदर तुम जिसको बोलो उसका मैं उस आरोप के अंदर में बंद कर सकता हूँ। या राजनीतिक दुर्भावना के साथ में कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की हरकतें कर सकता है। यहाँ हत्याएं तक हो जाती है। मैं मालिक का बंदा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। जो लोग मेरे खिलाफ साजिश और षड्यंत्र रचते हैं उनका नुकसान होना तय है। माँ बालेश्वर की प्रतिमा के आगे मैं खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, एक शक्ति है जिसको ईश्वरीय कुदरती शक्ति कहते हैं, सबका मालिक एक है, दुनिया को बनाने वाला एक है, वो छोड़ेगा नहीं जो मेरा बुरा सोचता है।